हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं उन 4 बातों का जिक्र करने वाला हूं जो आपकी इस आईआईटी की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगर ये आप इन 4 बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ये जर्नी है वो आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात, आपको मुस्कुराते हुए पढ़ना है। अब मुस्कुराने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर टाइम दांत फाड़ते रहना है। लोग बोलेंगे अरे कैसे पागल हो गया है, सटक गई है इसकी, प्रिपरेशन के लोड को संभाल नहीं पा रहा है तो ऐसा हो गया। नहीं, इससे मेरा मतलब है कि अगर आपको इस जर्नी में कोई भी दिक्कत आती है, दिक्कत से मेरा मतलब है कि आपको होमवर्क के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आपको डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आपको लेक्चर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही एक चैप्टर, वही एक क्वेश्चन नहीं है। इस जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उसको मुस्कुराते हुए हैंडल करना है। कोशिश करनी है कि वो समझ में आ जाए, उस पर थोड़ा सा और फोकस करना है, बट उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको मुस्कुराते हुए पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको एग्जाम में क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी 99 परसेंटाइल आएगी, आपकी 99.9 परसेंटाइल आएगी, आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इनिशियल फेजेस में तो ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनिशियल फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, ये चीज़ मुझे आगे भी काम आने वाली है, तो मैं कोशिश करूँ कि इस चीज़ को अच्छे से समझूँ। अब ये एग्जाम में मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम में आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं, एग्जाम में आपके कितने परसेंटाइल आने वाला है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करके रखना है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करके रखनी है। अब कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कर देंगे कि नहीं, हमें एक्सपेक्टेशंस कम क्यों करनी है, हमें तो अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कम रखने से मेरा मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो एकदम फोड़ दूंगा, मैं तो 99.9 परसेंटाइल ले आऊंगा, क्योंकि अगर उससे आप देखोगे तो पेपर वाले दिन आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो जेई मेन के पेपर्स कुछ सालों से आ रहे हैं वो काम रह के शांति से पेपर देने वाले हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चंस देखे गए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक्स करके अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। तो मैं जब बोल रहा हूं कि आपको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, तो उससे मेरा मतलब ये है कि आपको अपने आप को काम रखना है। आपको अपने दिमाग को समझाना है, मन को समझाना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पेपर मेरा अच्छा नहीं भी हुआ तो मैं अगले अटेम्प्ट में कर लूँगा, या फिर अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो भी मुझे कोई लाइफ में और बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ में पेपर देने जाएंगे, डेफिनेटली आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ चीज़ जो है वो ये है कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर तो आपको फोकस करना ही करना है, उसको तो मेंटेन करके चलना ही चलना है, लेकिन आपको सिर्फ उसी के पीछे नहीं भागना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो बस मैं मैथ्स में ही बहुत आउट ऑफ ले आऊँगा मार्क्स और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स भाड़ में गए। तो वैसा भाई साहब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको मेंटेन करके चलना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लेवल को भी उठाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी 3 में से एक सब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी नीचे जा सकती है। तो तीनों सब्जेक्ट्स पे मैं ये कहने का मतलब ये है कि इक्वल फोकस करना है। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपकी इनिशियल जर्नी को थोड़ा आसान बना सकती हैं। पहला कौन सा बताया कि मुस्कुराते हुए पढ़ना है। दूसरा कौन सा बताया, एग्जाम के दिन क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तीसरा बताया कि एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है। और फोर्थ बताया कि स्ट्रॉन्ग पार्ट के साथ साथ में बाकी दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, उनको लेवल को उठाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।